साथियों, आज का हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ से आपके एग्जाम में एक सवाल 101% पूछता है, तो इस टॉपिक को आप सभी लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। ये 10 मिनट का शो जो आपके लिए चलाया गया है, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो मैं अरुण सर स्वागत करता हूँ आप सभी का परीक्षा ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं एक एक करके, जितने भी चीजें हैं इसके बारे में सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम सभी के लिए गर्व की बात है, वो है राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा सा तिरंगा। एक बार आप सभी लोग इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर देना राष्ट्रीय ध्वज के लिए। इसको तैयार किसने किया, कब अपनाया गया, सारी चर्चा करेंगे एक एक करके, जितने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज हैं। 10 मिनट में आपको पूरी जानकारी आपके पास डिलीवर कर देंगे, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3:2 का होता है। लंबाई 3 होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 2 होती है। अगर यही कभी कभार मान लो आपसे एग्जाम में अगर पलट के पूछ लेगा चौड़ाई और लंबाई, आपसे यही पलट कर पूछ लेगा साथियों, चौड़ाई और लंबाई, तो आप क्या करेंगे साथियों, इसी का उल्टा कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अक्सर आपसे एग्जाम में जो पूछता है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ही पूछता है, तो 3:2 होता है। और इसको तैयार किया था साथियों पिंगली वेंकैया जी ने। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने इसको तैयार किया था, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये आपको देखने को मिलता है, जो आप इस समय देख रहे हैं। आइए और चर्चा करते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है साथियों केसरिया रंग। कौन सा? केसरिया रंग। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है, जो देश की शक्ति, साहस, बलिदान और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। बीच में सफेद रंग की पट्टी होती है, बीच की पट्टी सफेद रंग की होती है, जो शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और सबसे नीचे होता है हरा रंग। ये हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके बीच में, सफेद पट्टी के बीच में एक चक्र है, और इस चक्र में साथियों टोटल 24 तीलियां होती है। 24 तीलियां होती हैं। ये चक्र नीले रंग का होता है, और ये गतिशीलता का प्रतीक होता है कि हमें हर दिन 24 घंटे, हर दिन अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और ये चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से, वाराणसी से लिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गढ़ मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, है ना। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, और इसकी रचना किसने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। और पूछेगा इसे कहां से लिया गया है, तो इसको तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना। और इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने? 52 सेकंड में गाया जाता है। सावधान की मुद्रा में होकर के इसको गाया जाता है। आप में से कितने लोग को राष्ट्रीय गान याद है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बचपन में आप सब ने खूब इसको गाया है ना। हर दिन आपने, जब आप स्कूल जाते थे तो हर दिन राष्ट्रीय गान और प्रार्थना आप करते थे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको मात्र 20 सेकंड में ही हम लोग गा लेते हैं। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। और इतना ही नहीं, 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसको बोलते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और कब ट्रांसलेट किया था? तो 1919 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या हमारा? तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, तस्य श्यामलाम, वंदे मातरम, ये होता है हमारा राष्ट्रीय गीत। आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसे 24 जनवरी 1950 को इसको भी अपनाया गया था, जिस दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। इसे आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, और इसके रचनाकार होते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनका नाम होता है। इसको पहली बार 28 सितंबर 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन पहली बार गाया गया था। कहा? कोलकाता में इसको गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन चला था, और इसको 65 सेकंड में गाया जाता है। ध्यान समझना, कई बार आपको लिखा मिलेगा ऐसे 1.05 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? यही होता है, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट और 5 सेकंड में इसको गाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? हमारा नेशनल सिंबल क्या होता है? तो अशोक स्तंभ होता है, अशोक पिलर होता है, जो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसमें साथियों मुख्य रूप से 4 शेर होते हैं। कितने? 4 शेर, जो चारों दिशाओं में आपको देखने को इनका मुख मिल जाता है।
तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, जिस दिन हमारा भारत का संविधान अपनाया गया था। इसको वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। वाराणसी में सारनाथ में स्थित है ये, और इसमें शीर्ष पर 4 शेर हैं, परंतु हमें 3 ही दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार में 3 ही दिखाई देते हैं, ये भी आधा दिखता है, ये भी आधा। वैसे डायरेक्टली देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई देता है। इसके ऊपर पद्म के ऊपर एक चित्र में हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना हुआ है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को ये चीजें मिल जाएंगी, और इसके बीच में एक चक्र है। ये वही चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बनाया गया है। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं, ठीक 24। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये सत्यमेव जयते क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य हो जाता है, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य। इसको कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सैकड़ों बार आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा गया है। आगे चलते हैं। ये है यहाँ पे सत्यमेव जयते आपको देवनागरी लिपि में देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे ये बना हुआ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों हमारा? तो राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर्स होता है लोटस, जो कुछ इस प्रकार है, कीचड़ में खिलता है, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय पशु टाइगर होता है, यानी कि बाघ होता है। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो प्यारा सा मोर होता है। क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी प्यारा सा मोर, जिसको पीकॉक बोलते हैं। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या होता है साथियों? तो हाथी। क्या होता है? एलिफेंट होता है। ध्यान समझना, राष्ट्रीय पशु बाघ, जबकि विरासत पशु पूछेगा तो कौन सा होता है? हाथी होता है। आगे चलते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती है। इसको सुलू या स्विस के नाम से बुलाते हैं। इसके सुलू या स्विस के नाम से इसको बुलाया जाता है। ये एक ऐसी मछली है, ये गंगा डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में ही पाई जाती है। हाँ, गंगा नदी में। इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में प्रयोगशाला बनाया गया है। संरक्षण के लिए पटना में, बिहार की राजधानी पटना में लैब बनाया गया है। प्रयोगशाला बनाई गई। ठीक है, क्या बनाया गया? प्रयोगशाला। तो आगे चलते हैं। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय लिपि क्या है हमारे देश की? तो देवनागरी होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। और राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है, आप सभी को पता है ना। पवित्र गंगा बोलते हैं इसको, होली गंगा बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया होता है। आप सब ने ये सिंबल जरूर देखा होगा, ये वाला आप सबके पास, आपकी जेब में ये जरूर होगा। इसको तैयार किसने किया था? तो उदय कुमार जी ने तैयार किया था। हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या होता है? सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और यहाँ कहां से लाया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से, जो नीचे लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा? तो ये भी ध्यान रखना, देवनागरी लिपि में। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? बरगद का होता है, यानी कि बनियान ट्री होता है। हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। मुंह में आ गया पानी, है ना, मुंह में पानी आया जलेबी देखकर। राष्ट्रीय फल हमारा क्या होता है साथियों? आम होता है। क्या है? मैंगो है हमारा राष्ट्रीय फल। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय दिवस हमारे कौन कौन से होते हैं? तो जरा ध्यान से देखना। पहला होता है स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और तारीख क्या थी? 15 अगस्त। क्या थी? 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगला राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो अगला है साथियों गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। हाँ समझना, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए 2 अक्टूबर के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। तो हमारे नेशनल डे क्या है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी थे। फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। राष्ट्रीय खेल क्या होता है साथियों? तो हॉकी होता है। क्या है? हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल होता है भारत का। राष्ट्रीय शपथ क्या, ओथ क्या होता है राष्ट्र का? भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई और बहन होते हैं। ये नेशनल ओथ है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी साथियों 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1954 में 3 लोग को दिया, तीन लोग को दिया गया था। और राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या होता है? टी होता है, चाय। आप सबका फेवरेट है ना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या ढूंढते हो? चाय ही ढूंढते हो। तो राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या होता है? चाय होता है। अच्छा, ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी साथियों, ये 2024 में
2024 में भारत रत्न विजेताओं की लिस्ट है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची है। ठीक है, इस बार कितने लोग को दिया जा रहा है? 5। ध्यान समझना, भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। पहले व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन जी। इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। भारत की राजभाषा हिंदी होती है साथियों। और अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और यहीं पे आप देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे कौन आता है? राष्ट्रपति नहीं बोलना, दूसरे नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री जी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल आते हैं, गवर्नर आते हैं स्टेट्स के। अगले नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मतलब एक्स प्रेसिडेंट, ऐसे राष्ट्रपति जो रिटायर हो चुके हैं। अगले नंबर पे आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको CJI बोलते हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़। और स्पीकर आते हैं इसके लोकसभा और राज्यसभा के। आगे चलते हैं, अगले नंबर पे आते हैं मंत्री का विपक्ष का आदमी, विपक्ष मतलब ओपोजिशन का पार्टी का जो लीडर होता है। और अच्छा, इस बार ओपोजिशन पार्टी का लीडर किसे घोषित किया गया है? तो राहुल गांधी जी को घोषित किया गया। उसके बाद आते हैं भारत रत्न विजेता लोग। ये क्रम होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सर्वोच्च व्यक्ति पूछेगा तो आपको कौन बताना है? राष्ट्रपति। जब भी जनगणना होगी तो सबसे पहले किसे गिना जाता है? राष्ट्रपति महोदय को, यानी द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में है तो इन्हें गिना जाता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये आपसे सवाल पूछता है। बाकी ये हमारे देश की प्रेम्बल है, संविधान का हमारे देश के ये उद्देशिका जिसको बोलते हैं प्रस्तावना है, इंग्लिश में लिखी गई है। आप जो भी सब पढ़ सकते हैं उसको आप पढ़ेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। 10 मिनट के शो में आगे आप बने रहिएगा। बाकी आप तिरंगे के लिए, भारत के लिए एक जय हिंद प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखना।